हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोगों का आज का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। कल आप लोगों का पेपर है उर्दू का। उर्दू की तैयारी करते हैं फटाफट चुटकियों में। सो लेट्स स्टार्ट। आपके उर्दू के पेपर में जो जो चीज़ें ग्रामर में आपने की हुई होंगी उसी में से ही इंशाल्लाह आपका आएगा ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन हो सकता है उसमें आएंगे एराब लगाने। ठीक है, कोई भी आपको लफ्ज़ दिया गया होगा कि इसके नाम बताएं कि इसके एराब क्या लगेंगे। 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपने टिक करना है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आ जाएगा एराब वाला। एक आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कोई भी मुहावरे से रिलेटेड। ठीक है, कोई एक मुहावरा जैसे होता है आब हो जाना, जिसका मानी है शर्मिंदा हो जाना। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि बताएं नीचे दिए गए जो 4 आपके पास MCQs हैं उनमें से कौन सा जवाब इसमें से ठीक है। इस तरह से ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। कोई भी मुहावरे वाला एक सेंटेंस हो सकता है और आपने उसका फिर मतलब बताना है कि इससे क्या मुराद है। ठीक है, फिर जो और आ सकते हैं MCQs ग्रामर में से आ सकते हैं आपको साबका। साबका लाका पता है ना, याद है? छोटे होते से आप लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं उर्दू में। साबका जैसा कि कोई आपके पास अगर लफ्ज़ है, जैसे कोई लफ्ज़ है आपके पास अन, तो आपने इसके बाद जो लफ्ज़ लगाना है साबका, जैसे अनपढ़। ठीक है, अनजान, अनमोल, ये क्या हो गए आपके साबके। और लाहका क्या होता है जी? लाहका वो है कि आपने शुरू में कोई लफ्ज़ लगाना है और उसके एंड पे आपके पास कोई लफ्ज़ उन्हें दिया हुआ होता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं बाश। ठीक है, अब इसके शुरू में हमने कुछ ना कुछ लगाना है जिससे एक नया लफ्ज़ बन जाए, जैसे शाबाश। ठीक है, खुशबाश। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। साबका और लाहका ये भी मैंने आपको जल्दी भी छोटा छोटा सा करके ना बता दिया है कि ये क्या होते हैं। साबका और लाहका आज आ जाएगा उसमें। और फिर एक क्वेश्चन हो सकता है आपको आ जाए मुरक्कब जुमला। ये भी आपके सारे जो आपके एक्सरसाइजेज हैं ना किताब की, उसमें ये सारी ग्रामर मौजूद है और ये सारी ग्रामर आपने की हुई होगी। तो इसमें मुरक्कब जुमला है। मुरक्कब जुमला क्या होता है? मुरक्कब जुमला ऐसा होता है जिसके अंदर कोई लफ्ज़ इस तरह से हों, वरना, मगर, लेकिन, और, क्योंकि। ठीक है, इस तरह उस जुमले में कोई ना कोई लफ्ज़ होंगे। जैसे मैं तो खाना खा लेती मगर मुझे भूख नहीं है, तो इसमें ये मुरक्कब जुमले में ये इस तरह का वाला ये वाले जो है ना वर्ड्स वो आते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और फिर आपके पास आ सकते हैं जमाउल जमा। जमाउल जमा ये आपके एक्सरसाइजेज में मौजूद हैं और आप लोगों ने अगर नहीं भी किए तो फटाफट आपने इन चीज़ों को एक नज़र देख लेना है। जमाउल जमा क्या है? जैसा कि एक है ख़बर, इसकी जमा क्या है? अखबार। लेकिन इस जमा की जमाउल जमा क्या है? वो है अखबारात। ठीक है, ये जमा है, इसकी जो जमा है जमाउल जमा वो अखबारात है। तो जमाउल जमा का MCQ भी आ सकता है। फिर आपके पास आएगा जी एक मुतज़ाद अल्फाज वाला। कैसे कि कोई एक जुमला होगा जिसके अंदर ऐसे लफ्ज़ होंगे कि उसके अंदर लफ्ज़ भी होगा और उसी के अंदर आगे जाके या उससे पहले उसका मुतज़ाद भी होगा। तो आपने ध्यान से ऐसे जो सेंटेंस है उसको अच्छे से पढ़ना है कि आपको पता हो कि इसका उल्टा लफ्ज़ ये वाला है। MCQ में इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाए एक आपकी ग्रामर में है हरफ़े निदा। हरफ़े निदा, निदा क्या है? आवाज़। हरफ़े निदा वो ऐसे हरफ हैं जिनमें हम किसी को मुखातिब करते हैं, कहते हैं ओए,
इधर आओ, अरे मेरी बात सुनो। ये जो इस तरह वाले लफ्ज़ हैं जो कि हम पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, मुतवज्जो करने के लिए लफ्ज़ बोलते हैं, वो हैं हरफ़े निदा। ठीक है, फिर मुतशाबिह अल्फाज। मुतशाबिह अल्फाज क्या होते हैं? मिलते जुलते लफ्ज़। ठीक है, मिलते जुलते अल्फाज जो है ना, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक लफ्ज़ है आम, ये भी आम है, ये भी आम है, ये भी आम है, लेकिन दोनों के मीनिंग जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, ये हैं मुतशाबिह अल्फाज। ठीक है, और 10th जो आपका MCQ रह गया वो हो सकता है आ जाए आपको कोई पहेली। ठीक है, पहेली कोई भी ऐसे हो सकता है कि आपसे कुछ लफ्ज़ ऐसे दिए गए हों जिसमें आपको कोई पूछा गया हो कि बताइए इसका क्या मतलब हो सकता है, तो आपने वहाँ पे अपने जहन को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए उसका जवाब देना है कि इस पहेली का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। अब करते हैं बात सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में आपके पास एक ख़त आ सकता है। ख़त आपने किसी को भी लिखना है कि जैसे वालिद को हो सकता है, ठीक है, भाई को हो सकता है, बहन को हो सकता है, किसी को भी आपने एक ख़त लिखना है और उस ख़त के बारे में जो भी कहा जाए, आप, मेरा ख्याल है कि तख्लीकी लिखाई लिखने में बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिव राइटिंग जिसे कहते हैं। किसी भी टॉपिक पे कहा जाए कि आप फ़लाँ को ख़त लिखें, उसमें ये बातें पूछें या उसको बताएं, तो अपने अल्फाज में आपने वो सारी कहानी उनको बयान करनी है। ठीक है, वो आपने खुद से कर लेनी है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपके स्कूल का कल्चर डे हो सकता है, और क्या, मीना बाज़ार स्कूलों में होते हैं, पता नहीं अब आपके होते हैं कि नहीं होते, मतलब कोई भी ऐसी आपने बातें जो भी पूछी जाएँ आपने अपने अल्फाज में उनको बता देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ अशार आएंगे जिनकी आपने करनी है तशरीह। ठीक है, तशरीह में जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में उसमें है जो भी हैं, जैसे हमद है, हमद और नात हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से अक्सर ही कुछ ना कुछ आ जाता होता है, तो वो अच्छे से याद कर लें। और एक जो आपका क्वेश्चन होता है, 3 ही आते हैं, एक क्वेश्चन होता है वो आपका ओरल होता है, तो उसकी खैर है वो आप कर ही लेंगे। तो गुड लक, अच्छी सी तैयारी करें। सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे ही बैठे हो अभी तक, वेरी बैड, प्रेस द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब करें। ओके, सी यू, बाय।